हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज है डे 50 नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी का। यानी हम लोग 49 क्लासेस कर चुके हैं और आज हमारी हाफ सेंचुरी पूरी हो रही है। यानी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग अभी तक कर चुके हैं। सारे क्वेश्चंस सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, यानी पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो प्रीवियस ईयर में करे हुए क्वेश्चंस को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पिछले ईयर के पेपर के क्वेश्चंस होते हैं उससे आइडिया हो जाता है कि जो आने वाला हमारा अपकमिंग एग्जाम है जो 20 जनवरी 2024 को होना है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमारी 49 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं। एक बार में 49 क्लासेस देखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन देख भी सकते हैं, क्योंकि हर क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 18 मिनट की मैक्सिमम है, तो आप इजीली क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना, और अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो बेटा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है? वो हमसे कह रहा है कि अ पर्सन बाइज 10 डजन पेन्स एट द रेट ऑफ ₹24 per dozen and sells them at the rate of ₹36 a dozen. What is his लॉस और प्रॉफिट? इसमें ऑप्शंस नहीं है, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस मिस हैं। कोई बात नहीं, हमें आंसर निकालना है, हम आंसर निकालते हैं। अब हिंदी वाले समझ लीजिए, पर्सन बाइज 10 डजन पेन्स एट द रेट ऑफ ₹24 पर डजन। एक व्यक्ति ने 24 रुपए दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन पेन खरीदी। ठीक है, 24 रुपए दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन पेन खरीदी। एंड सेल देम एट द रेट ऑफ ₹36 अ डजन, और एक दर्जन पेन 36 रुपए के हिसाब से बेच दी। ठीक है, तो व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस? तो आपको इसका कितना उसको फायदा हुआ, कितना उसको नुकसान हुआ, ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जितनी उसने खरीदी है उतनी वो बेचेगा, तभी तो आप प्रॉफिट लॉस निकालोगे, है ना। तो 10 डजन पेन उसने खरीदी है। कितने में खरीदी है? 24 रुपए की एक डजन खरीदी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। अगर पहले देखो, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए यहाँ पे। एक चाहिए कॉस्ट प्राइस, एक चाहिए सेलिंग प्राइस, यानी एक चाहिए क्रय मूल्य, एक चाहिए विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, क्रय मूल्य की बात करते हैं। तो क्रय मूल्य हमसे क्या कह रहा है कि 24 रुपए में उसने एक डजन खरीदा, यानी एक डजन, जो एक दर्जन है, हम इसको दर्जन में ही रख रहे हैं, एक दर्जन को हम 12 में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर दर्जन में ही निकालना है। तो एक दर्जन जो है, एक डजन का जो प्राइस है वो 24 रुपीज़ है, 24 रुपए है। तो 10 डजन का प्राइस कितना होगा? 24 इंटू 10, सिंपल, यानी 240 रुपए। यानी उसने टोटल पेन खरीदने में 240 रुपए खर्च किए। ठीक है, यानी ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब उसने बेचे किस हिसाब से? जब हम एसपी की बात करते हैं, यानी सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य की बात करते हैं, तो 36 रुपए में एक डजन, यानी सेलिंग प्राइस में एक डजन उसने बेचा कितने रुपए का? 36 रुपए का। ठीक है, तो 10 डजन कितने रुपए में बेचे होंगे? 10 डजन उसने बेचे होंगे 36 गुणा 10, यानी 36 इंटू 10, दैट इज 360 रुपीज, यानी 360 उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो आपको पता है कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 360 माइनस 240। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 6 में से 4 गया 2, और ये हो गया 1, यानी 120 रुपए का उसको फायदा हुआ। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज नहीं पूछा गया है, नहीं तो हम फिर वो निकालते, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करते। अगर इस क्वेश्चन में पूछ दिया होता कि प्रॉफिट परसेंटेज भी आप निकालिए, यानी लाभ प्रतिशत निकाले, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? लाभ यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए लाभ 120, क्रय मूल्य है 240, गुणा आपका कितना हो गया? 100। तो 120 दूनी 240, 2 से कटा आपका 50, यानी 50% का प्रॉफिट होता। ठीक है, क्लियर है ना इतना? आई होप क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, इजीली समझ में आ गया होगा सबको, है ना। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, आउट ऑफ 600 स्टूडेंट्स 240 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? ठीक है, तो देखो ध्यान से, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा? 600। हिंदी वाले समझ लीजिएगा, टोटल 600 बच्चे हैं, उसमें से 240 जो हैं लड़कियां हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं। तो बाकी बच्चे कितने होंगे? बॉयज होंगे, यानी 600 में से 240 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 260, है ना। 260, 260, 400 नहीं, 360, सॉरी 360। ठीक है, ये हो जाएंगे बॉयज। हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें बताया गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि
600 में से 240 600 का कितना प्रतिशत है, आपको ये तो बताना है। अगर इंग्लिश में इसको लिखेंगे हम कि 240 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600, या हिंदी में लिखेंगे 240 600 का कितना प्रतिशत है, यही तो आपसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 240 600 का कितना प्रतिशत है के लिए क्या करेंगे, 600 मान लेते हैं x प्रतिशत है, तो 600 गुणा x बट्टा 100, यानी 600 का x प्रतिशत बराबर 240, यानी x बराबर हो जाएगा 240 गुणा 100 बट्टा 600। तो 0 से 0 कट गए, 6 से 1 कटा, 6 4 जा 24 यानी 40। तो 40% आपका आंसर हो गया, जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 40%। इसको आप और भी तरीके से कर सकते थे। आपको पता है कि जो 240 है वो 600 का एक हिस्सा है, तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे ऐसे, 600 इंटू 40 अपॉन 100, तो 6 4 जा 240। ऐसे भी अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बॉडमास का क्वेश्चन है बेटा। बॉडमास हमसे क्या कहता है, पहले ब्रैकेट ऑर्डर, यानी पहले छोटा ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जो हमें दिख रहा है ये है 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन। ये हो गया हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट, ये हो गया हमारा करली ब्रैकेट। 6 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2 3 6, यानी हो गया 3 इंटू 3, ये करली ब्रैकेट क्लोज इंटू 2, और ये बिग ब्रैकेट क्लोज। अब फिर से अब हम करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, नहीं इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका बिग ब्रैकेट 3 3 जा 9 इंटू 2, 9 2 जा 18 आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। होप यू गेट इट। आसान क्वेश्चन है ना, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। देखो कितने कम टाइम में 10-12 मिनट में हम कितने सारे क्वेश्चन कर ले रहे हैं, है ना। तो यही स्पीड हमारी होनी चाहिए, यही तरीका हमको अपनाना है वहां पे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। What is the simple interest on rupees 1800 for 10 years at the rate of 10% per annum? हिंदी वाले समझ लीजिए, आपको साधारण ब्याज निकालना है जब मूलधन 1800 रुपए, वर्ष 10 साल और रेट 10% हो। तो हमेशा साधारण ब्याज के प्रश्नों में लिख लीजिए कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है तो इसके सामने क्वेश्चन मार्क लिख लिया। प्रिंसिपल यानी मूलधन हमें दिया हुआ है 1800 रुपए, और रेट हमको दिया हुआ है 10%, और टाइम हमको दिया हुआ है 10 वर्ष यानी 10 ईयर। सिंपली सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अगर हिंदी में बात करें तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। तो निकाल लेते हैं हम आंसर। SI इज इक्वल टू P कितना है हमारा 1800, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 10, और अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कट गए, यानी SI हमारा आ गया कितना 1800, 1800 कितना हो गया 1800। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ना इतना, बहुत बढ़िया। चलो जी समझते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो हमसे कह रहा है, अ मैन बाइज अ रेडियो फॉर ₹900 एंड सेल इट एट ₹1200, व्हाट इज हिज गेन परसेंट। हिंदी वाले, अगर एक व्यक्ति है जिसने रेडियो 900 रुपए का खरीदा और 1200 रुपए का बेच दिया, तो उसको कितना प्रतिशत फायदा हुआ। तो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया हुआ था प्रॉफिट लॉस का, हम वही करेंगे। सबसे पहले क्रय मूल्य यानी CP, कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा 900 रुपीज। फिर है SP, सेलिंग प्राइस कितना है 1200 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हुआ यानी फायदा कितना हुआ 1200 माइनस 900 यानी 1200 माइनस 900, तो ये हो गया आपका 300। ठीक है, 300 का उसको प्रॉफिट हो गया, P की वैल्यू 300 यानी लाभ का मान हो गया 300। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना है 300 रुपए, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है 900 रुपए, और गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 3 3 9 हो गया। आपका आंसर आ गया 100/3%, यानी ऑप्शन है 33 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर डी। 33 1/3% ही 100/3% होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो समझ में आ गया होगा होपफुली, बिल्कुल टफ तो है नहीं, आसानी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। कहने का मतलब ये है कि इन चारों में से 316 का एक फैक्टर कौन सा नहीं है। यानी बेसिकली जो चार ऑप्शन है उसमें से आपको एक एक करके डिवाइड करना है 316 को, है ना, डिवाइड करना है। जिससे डिवाइड हो जाएगा वो फैक्टर है, जिससे नहीं होगा वो फैक्टर नहीं है ना।
सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए 1, तो 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, तो ये आपका सही है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 8, तो क्या 316 8 से भाग जाता है? 316 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 8 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, यानी 8 3 जा 24, ठीक है, 8 3 जा 24 हो गया आपका, और ये हो गया 7, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, ज़्यादा हो जा रहा है ना, 7 हो गया। एक काम करो, इसको जो है ऐसे ना करके, अगर आपको दिक्कत होगी तो आप सिंपली ऐसे डिवाइड करो, तो ये हो गया 8 3 जा 24, और ये आ गया आपका 7, और आ गया 6, ठीक है। फिर 8 8 जा 64, ठीक, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 72 हो गया, 6 में से 2 गया 4, तो क्या 4 8 से भाग होगा? नहीं, डेसिमल में आ रहा है तो ये इसका फैक्टर नहीं है, 8 जो है इसका फैक्टर नहीं, ठीक है, 8 इसका फैक्टर नहीं है, यानी यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी मैं करा देता हूँ 79, तो क्या 79 से 316 डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, फोर्जा जा रहा है, ये पूरा पूरा फोर्जा चला जाएगा 316, और 158 का तो डबल होता है 316, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। तो बेटा आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। टाइम कम होता है, 10-15 मिनट की क्लास होती है, लेकिन क्वेश्चन हम कर लेते हैं 7-8 क्वेश्चन, ठीक है, और यही हमारा तरीका है कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को करें, 100% एक्यूरेसी के साथ करें और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें। 20 जनवरी को एग्जाम है, तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल फिर आपसे मिलूंगा मैं 7:30 बजे, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।